व्यास गद्दी पर विराजमान पूज्य बाबा बागेश्वर सरकार को मैं अयोध्या की तरफ से, अवधवासियों की तरफ से प्रणाम करता हूं। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस कथा के आयोजक प्रवीण सिंह को, जिनके कारण आज मुझे इस दिव्य कथा में आने का अवसर मिला। मैं इनको बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और हमारे और इनके बीच में तार मिलाने वाले दाऊ जी, हरिनारायण सिंह उर्फ दाऊ जी, इन्होंने तार मिलाया। उनका भी बहुत सहयोग है यहां आने में, और अकेले हम नहीं आए हैं। हमारे क्षेत्र से ही अभय सिंह अयोध्या से विधायक हैं, आज वो भी आए हैं। राकेश प्रताप सिंह जी विधायक हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी आए हैं। भैरव बाबा हमारे साथ सांसद थे, ये भी आए हैं। अर्पित दास जी ये भी अयोध्या से आए हैं, झांसी से आए हैं। जयराम सिंह जी, इनका भी यहां लाने में मुझे बहुत सहयोग है। ओम प्रकाश मणि वर्मा विधायक यहां पर मौजूद है। राजू दास जी यहां पर मौजूद है। और पूज्य महाराज जी को मैं बुंदेलखंड का कुछ चरित्र बताना चाहता हूं। बुंदेलखंड से मेरा क्या नाता है वो मैं बताना चाहता हूं। भगवान राम के जीवन में जो सहयोग हनुमान जी ने किया था, वनवासियों ने किया था, हमारे जीवन में भी बुंदेलखंड के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। उस सहयोग को मैं आजीवन कभी भूल नहीं पाता हूं। आज मैं यहां का भक्ति भाव देख करके भाव विभोर हूं। ये अभूतपूर्व संगम मुझे याद दिलाता है कि यहां के वासी, यहां के लोग जिससे प्रेम करते हैं तो कुछ बचा करके प्रेम नहीं करते हैं, अपना सब कुछ लुटा दे करके प्रेम करते हैं। एक समय आया था, मेरा विद्यार्थी जीवन था, मुझे भी सहयोग की जरूरत थी। वैसे तो मैं अयोध्या से आया हूं। कहते हैं दबदबा है, दबदबा रहेगा। कहते हैं दबदबा है, दबदबा रहेगा। लेकिन इस दबदबे को बनाए रखने में 80 और 84 के दशक में इस बुंदेलखंड के बाण बांकुरों का भी सहयोग है। आपके चाचा का, आपके ताऊ का, आपके बाबा का। आज मैं जहां पर हूं उसमें आपका भी सहयोग है। मैं ज्यादा व्यासपीठ के सामने कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। मैं धन्य हो गया प्रवीण सिंह की वजह से और बागेश्वर सरकार की वजह से कि आज मुझे अपना बचपन याद आ गया। यहां आकर के मुझे अपना बचपन याद आ गया। इनके बाप दादा का सहयोग मुझे याद आ गया और कर्म से नहीं, वचनों से ही थोड़ा सा अवसर मिला जवाब देने का। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबका और पूरी टीम का, प्रवीण भैया का, अर्पित दास जी का, अभय सिंह का, राकेश जी का, वर्मा जी का, और अपने ये उनके किसके पिता पुष्पेन सिंह के, पुष्पेश चंदेल के पुत्र हैं, इनका और सबका अभिवादन करता हूं। और कभी अयोध्या आना हो, कभी अयोध्या आना हो तो वैसे तो राजू दास हैं, राजू दास हैं, लेकिन राजू दास ना मिले तो हमारा नाम ले लेना, हम आपको मिल जाएंगे। आपके रुकने, खाने, दर्शन। और विधायक जी का नाम लेना। अभय सिंह कहाँ गए भैया? ये अयोध्या के विधायक हैं। कोई दुख तकलीफ हो तो विधायक जी को याद कर लेना।
और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः प्रणाम। राकेश भैया हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं रायबरेली के। और भैरव बाबा, अरे भैरव बाबा, इनसे मैंने कहा अपने घर का कोई लड़का लाओ, मैं पहलवानी कराऊं। ये माने नहीं कहना हमारा। आज ये पहलवानी करते होते भारत भीम यही होते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अर्पित दास जी आइए। ओम बड़ी वर्मा जी, आपका नाम मैंने लिया। आप तो गई थी शायद यात्रा में कि नहीं गई थी? ये लोग जब यात्रा निकाले थे। चलिए आप आइएगा हमारे यहाँ। जय जय अर्पित दास, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, ऐसा ना जय जय श्री राम। भारत माता की जय। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी लिख रहे, दुर्गम काज बेड़ा पार हो जाएगा। एक कथा याद आ गई, देखो नाम की बहुत महिमा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। भागवत के महात्म्य में भी लिखा, ये भागवत का अंतिम श्लोक है, पर भागवत के महात्म्य में भी लिखा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो कली काल में भगवान का नाम लेगा वो जप ना भी करे, तप ना भी करे, बिना जप तप के भी भगवान के नाम से बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सीताराम। एक गांव में एक सीधा साधा आदमी रहता था। महावीर जब नाम सुनावे, इस पे सुनो। सीधा साधा आदमी रहता, पढ़ा लिखा ज्यादा था नहीं, गांव का आदमी, गैया चराता था। एक दिन एक पंडित जी के पास गया, महाराज मौका कोई नाम दे दिया, नाम जपो, नाम दे दिया। तो महात्मा जी ने कहा पंडित जी ने, गोपाल गोपाल कहा करो, तुम गाय चराते हो, गोपाल कहो, गोपाल कहो, गोपाल 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 गोपाल। अच्छा सीधा साधा आदमी, उसने 2-3 बार तो कह दिया गोपाल, जैसे तुमने कहा ना गोपाल गोपाल गोपाल। गांव का आदमी भैंसी गैया लेकर के घर आया, भूल गया। अब सिर खुजावे, नाम क्या था? गा से तो था, क्या नाम था? अब बड़ा टेंशन में, और कुछ आया नहीं तो उसे यही आया, गप्पू। गा से गोपाल है भैया, उसको लगा गप्पू जी, तो उसने गोपाल तो भूल गया, गप्पू जी याद रह गया। अब वो ली माला कि अब भूल ना जाए, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। तो घरवाली ने कहा क्या कर रहे हो, जब से आए हो माला लिए हो, गैया लगा लो। अरे बोले रुक जा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, नाम भूल जाएगा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी, बीच में टोकना नहीं, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब घरवाली का बड़ा दिमाग खराब। तब तक रात हो गई, ये लगा गप्पू जी कहने। घरवाली बोली भोजन कर लो, बोला गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। भोजन करेंगे, बड़ी मुश्किल से तो नाम याद आया, फिर लापता हो जाएगा, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू। तो घरवाली बोली ऐसे कब तक करोगे, एक काम करो, तुम भोजन करो, हम जप रहे। बोले हाँ ये ठीक है। सो अब घरवाली को नाम दे दिया, तुम जपो। अब वो जपने लगी, गप्पू जी रोटी ले लो, गप्पू जी सब्जी दें, गप्पू जी मिर्चा लो, गप्पू जी गप्पू। जब इसने खा लिया तो बोला लाओ हमारा नाम हमें दो। अब इसने फिर ले लिया, गप्पू जी। रोज यही चले। रात को आधी रात तक ये सोवे, आधी रात तक घरवाली। जब ये जप करे तो घरवाली सो जावे, घरवाली जप करे तो ये सो जावे। यही चलने लगा, गप्पू जी। एक दिन भगवान आहा
भगवान रुक्मणी जी के साथ में घूमने निकले। ये जंगल में गैया चरा रहा था। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु ये कौन बैठा? भगवान बोले हमारा भक्त है। किसका नाम ले रहा? भगवान बोले हमारा। तो रुक्मणी जी बोली काहे को झूठ बोलते हो? आपके हमने 1000 नाम पढ़े, सब नाम पढ़ के देख लिए, पर कहीं गप्पू जी तो है ही नहीं। गोपाल है, गोविंद है, माधव है, कृष्ण है, मुरारी है, कान्हा है, चितचोर है, माखन चोर है, छलिया हो, अनेक नटवर नागर हो, अनेक नाम है, पर गप्पू जी तो है ही नहीं है। भगवान बोले है तो हमारा नाम, भरोसा ना हो तो पूछ लो। अच्छा सीधा साधा भक्त लिए माला, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अब रुक्मणी जी ने रूप बनाया दूसरा, पहुंच गए। भैया किसका नाम ले रहे हो? इसने सोचा इनसे बात करेंगे तो नाम ना भूल जाए। गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी गप्पू, जा प्राण न खाओ, गप्पू जी गप्पू जी गप्पू जी। अरे भैया ऐसे हाथ क्यों हिला रहे? बताओ ये किसका नाम है? इसने सोचा इनसे बात करेंगे, कुछ कहेंगे, ये 4 बातें पूछेंगी, किसका नाम है हम बता देंगे भगवान का, फिर कहेंगे कौन से भगवान का। ऐसे उदाहरण देते देते हम नाम और भूल जाएंगे, इनके उत्तर खत्म नहीं होंगे। इसने फिर सारा ऐसे हाथ किया, गप्पू जी 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 गप्पू जी। अब रुक्मणी जी बड़ी परेशान, फिर पूछा भैया जब से गप्पू जी कर रहे नाम बताओ किसका है? इसको इतनी गुस्सा चढ़ी, एक तो जान ही रही, हर बार टोक रही, नाम नाम भूल जाए, सो चिल्ला करके बोला तुम्हारे खसम का। रुक्मणी जी भागी गई, भगवान के पास पहुंची। भगवान बोले क्या हुआ? अरे बोले प्रभु वो तो हमें पहचान गया। बोले क्या पहचाना? बोले हम तो भेष बदल के गए थे, हमने पूछा किसका नाम है, चिल्ला के कह रहा था तोरे खसम का। तो भगवान बोले हमने पहले ही कहा था कि ये हमारा नाम है। अब रुक्मणी जी परेशान, बोली प्रभु एक बात बताओ, हमने आपके इतने नाम सुने लेकिन हमने गप्पू जी नहीं सुना, ये गप्पू जी आपका कम नाम पड़ा? भगवान बोले वैसे शास्त्रों में तो नाम है नहीं। एक बार हम यशोदा मैया की गोद में बैठे थे, इतना माखन का लौंदा रखा हुआ था, हमने सोचा मैया दूसरा माखन खवावे, पहले ही गप कर लो। मैया उधर देखने लगी, इधर हमने जब तक जो है माखन का लौंदा गप कर लिया, तब से गप्पू जी हो गए। ये है तो कथा, पर इस कथा का सार बड़ा प्यारा है। गोस्वामी की पंक्ति के ऊपर ये, तुलसीदास जी की पंक्ति के ऊपर ये, उलेटा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि के भय ब्रह्म समान,